हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरन एकेडमी के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला फॉर यूनिट सेल। दोस्तों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछे जाते हैं आपके स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नीट या JEE की एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, इस फॉर्मूले को समझने से पहले हमको क्यूब्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक क्यूब है जिसमें मैंने रेड कलर से जो रिप्रेजेंट किया है वो कॉर्नर्स होते हैं। जो नंबर्स में रिप्रेजेंटेड है वो एज कहलाता है क्यूब का, तथा एज का जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है एज सेंटर। डायग्राम में जो रिप्रेजेंट किया गया है ग्रीन कलर से वो है फेस ऑफ द क्यूब। यहाँ का जो सेंटर पॉइंट है वो कहलाता है फेस सेंटर, तथा पूरे क्यूब का जो एक सेंटर पॉइंट होता है वो होता है बॉडी सेंटर पॉइंट। अब किसी एक क्यूब की हम अगर से बात करें तो एक क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस होती हैं तथा 6 फेस होता है और एक यहाँ पर बॉडी सेंटर प्रेजेंट होता है। आगे यूनिट सेल के फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले पॉइंट की अगर से बात की जाए तो यहाँ पे है कि एक क्यूब में हमें मालूम है कि टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, और एक एटम की अगर से बात की जाए जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, या एक पॉइंट जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाता है। इस प्रकार से अगर से हम इसका कंट्रीब्यूशन देखें वहाँ पर उस एक क्यूब में, तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 टाइम ऑफ टोटल क्यूब। आगे अगर से फेसेस की बात की जाए जो कि हमारा सेकंड पॉइंट में डिस्क्राइब है, तो यहाँ पर याद रखिए एक जो फेस होती है ये किन्हीं 2 क्यूब्स के साथ शेयर की जाती है। इसी कारण से अगर से फेस पे कोई एक पॉइंट, कोई एक एटम प्रेजेंट है तो इसका वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 टाइम टू ईच यूनिट सेल। थर्ड पॉइंट की अगर से बात करें तो कोई एक एटम अगर से एज सेंटर में प्रेजेंट है तो इसका टोटल 4 क्यूब्स के साथ शेयर हो सकता है। इस कारण से इस एक एटम का उस एक यूनिट सेल में टोटल कंट्रीब्यूशन 1/4 टाइम होता है। लास्ट पॉइंट की बात अगर से हम करें तो अगर से कोई एटम या पॉइंट या पार्टिकल किसी क्यूब के बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है तो ये केवल उस एक क्यूब के साथ ही शेयर होता है, दूसरे किसी क्यूब्स के साथ ये पॉइंट शेयर नहीं होता है। इसलिए इसका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है एक सिंगल में ये काउंट किया जाता है। इन पॉइंट्स की हेल्प से अब हम समझेंगे कि अलग अलग टाइप के जो हमारे क्यूबिक सेल्स होते हैं उनमें अलग अलग टोटल नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल में प्रेजेंट कितने हैं, ये अब हम इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर से बात की जाए तो प्रिमिटिव सेल की या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं, हमने इससे पहले पढ़ा है कि जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता है वहाँ पर जो एटम्स या पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब वहाँ से अगर से हम एक पॉइंट की बात किया जाए तो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन होता है उस एक पॉइंट का वो होता है 1/8 टाइम। तो फाइनली अगर से हम बोले कि टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल में किसी प्रिमिटिव सेल में कितने होंगे, तो ये होगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8, जिसका आंसर आएगा हमारा 1। यही आगे जब हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो यहाँ पे हमको मालूम है
कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर के साथ साथ यहाँ पर एक जो एटम प्रेजेंट होता है ये बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से देखें तो कॉर्नर्स वालों का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 1, प्लस इसमें ऐड हो जाएगा एक उस एटम का कंट्रीब्यूशन जो कि प्रेजेंट है इसके बॉडी सेंटर्ड में। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकल के आएगा 2। आगे अगर से बात की जाए तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जहाँ पे हमको मालूम है कि कॉर्नर्स के साथ साथ यहाँ पर फेसेस का भी कंट्रीब्यूशन होता है, फेसेस पर भी एक एक एटम प्रेजेंट होता है। तो फेसेस का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे निकल के आएगा हमारे लिए 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8, प्लस हम इसमें ऐड कर देंगे जो फेसेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए जो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है जो कि होता है 1/2, जो एक फेस शेयर करता है किसी दूसरे एटम या क्यूब के साथ, मल्टीप्लाई होगा इसका क्योंकि ये टोटल 6 फेसेस होते हैं तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 से। इस टाइप से टोटल यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा 1 + 3। 1 जो होगा यहाँ पे आएगा कॉर्नर्स वाले के कारण, 3 जो यहाँ पे आएगा वो आएगा हमारा फेस जो प्रेजेंट है, फेस पे जो एटम प्रेजेंट है उसके कारण। तो इस प्रकार से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा हमारा 4। आगे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को और ये अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है कि एक क्यूबिक सॉलिड अगर से आप लोगों को दिया गया है तो ये जो मिलके बना है ये यहाँ पे बताया गया है कि ए जो है ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट एटम है, बी एटम जो है वो प्रेजेंट है इसके बॉडी सेंटर्ड पे, और सी एटम जो प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है इसके फेस सेंटर पे। तो इस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन है आपके, ए जो है A3B3C, बी जो है आपका ABC3, सी जो है आपका ABC, डी जो है आपका AB3C। वीडियो को 2 मिनट पॉज करके आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए और आगे इसी वीडियो में हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर पहला एटम ए के लिए अगर से हम बात करें तो ए जो है हमको मालूम है कॉर्नर पे है, तो इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर निकल के आएगा जो कि होगा, हमें मालूम है कॉर्नर पे अगर से कोई एटम होता है तो इसका कंट्रीब्यूशन निकल के आता है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 जो = होगा 1 के। सेकेंड हम कंट्रीब्यूशन की बात करें बी की, तो बी जो है यहाँ पे मालूम है हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्यूब से कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1। आगे हम बात करें तो सी की, तो सी जो है वो एक फेस सेंटर्ड पे प्रेजेंट एटम है। इस प्रकार से क्योंकि फेस सेंटर्ड वाला कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है 1/2 और टोटल जो फेसेस होती किसी क्यूब में वो होती 6, तो इस प्रकार से हम जब 1/2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये निकल के आएगा 3। इस टाइप से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा उस सॉलिड के लिए, ए की वैल्यू 1 है, बी की 1 है और सी की 3 है, तो फॉर्मूला जो आएगा हमारा ABC3, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकंड अगर से हम देखें तो क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है कि एक क्यूबिक सॉलिड है जो बना हुआ है 2 टाइप के एटम से, M एंड N। एटम M जो है वो ऑक्यूपाई करता है कॉर्नर A के साथ साथ फेस सेंटर्ड को भी, जबकि N जो ऑक्यूपाई करता है वो A सेंटर के साथ साथ बॉडी सेंटर को भी ऑक्यूपाई करता है। तो ऐसे सॉलिड के लिए फॉर्मूला क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं ए Mn, बी M3N, सी M3N4 या फिर डी Mn2। आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आइए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एटम M के लिए नंबर ऑफ एटम M का कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमें मालूम है कि
एटम m जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है हमारा कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 जो निकल के आएगा इज इक्वल्स टू 1। इसके साथ साथ ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है फेस सेंटर्ड पे भी। फेस सेंटर्ड के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6। 1/2 उस क्यूब द्वारा शेयर किया गया एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट द्वारा 2 क्यूब से शेयर हो रहा है। मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं 6 का, क्योंकि टोटल 6 फेसेस होती है एक क्यूब में, ये निकल के आता है टोटल 3। जब हम इसका टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ m कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1 + 3 = 4। नेक्स्ट अगर से हम बात करें इसी में, तो जब हम एटम n का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो एटम n जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या ऑक्यूपाई है एज सेंटर के ऊपर, जहाँ पे हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कि एज सेंटर में कंट्रीब्यूशन एक एटम का होता है 1/4 टाइम, और हमें मालूम है कि क्यूब में टोटल जो एजेस होती हैं वो होती है 12, जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट इमेज में दिखा होगा जहाँ पे मैंने नंबर से एजेस को रिप्रेजेंट किया था। इस टाइप से ये जो निकल के आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12 = 3। जब ये जो n एटम है ये बॉडी सेंटर्ड के लिए कंट्रीब्यूट करे, उस टाइम पे हमें मालूम है कि बॉडी सेंटर में सिर्फ और सिर्फ एक क्यूब का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो n का कंट्रीब्यूशन निकल के आता है वो होता है 1। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ n बन जाएगा हमारा 3 + 1 = 4। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m4n4, या तो हम क्योंकि दोनों के रेशो बराबर है तो इसे mn के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट mn। दोस्तों आगे के इस वीडियो में हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन दिया है। आप इन क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर दें। इसका आंसर भी वीडियो के अपलोड होने के 24 to 48 आवर्स में कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। आपसे कहना चाहूँगा कि ये दोनों क्वेश्चन को अपने सॉल्व करें, क्योंकि एक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस मैं एक बार बता दूं कि पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा वो है कि कोई एक सॉलिड क्यूब है अगर से, जो कि बना हुआ है एटम P एंड Q से। एटम P जो प्रेजेंट है वो हमारा प्रेजेंट है कॉर्नर के ऊपर, और जो Q जो है वो बॉडी सेंटर्ड है। ऐसे में सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि कोई एक क्यूबिक सॉलिड जो है एटम X और Y से मिलके बना है। एटम X जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है तथा एटम Y जो है वो एज सेंटर पे प्रेजेंट है। इस केस में सॉलिड जो है हमारा उसका फॉर्मूला या यूनिट सेल का हमारा फॉर्मूला क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही साथ वीडियो अगर से अच्छे लग रहे हों तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू सो मच।